वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इफ्तार लाउंज। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट फायजा शुएब से और हमाद साहब का फ़ोन था। फायजा जो कह रही थी कि जिन लोगों का डेस्क जॉब है और वो वी नो कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, कहने की बात होती है कि छुट्टी 2:30-3 बजे हो जाती है, वो फिर भी 5:30-6 बजे ही घर आ रहे होते हैं इफ्तार से बिल्कुल पहले। तो उनके लिए वज़न गिराने का कोई तरीका अगर हो, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, बहुत बैठे रहते हैं पूरा दिन। जो लोग 9 to 5 कर रहे हैं तो उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है, बिकॉज जो ऑफिस में होता है कि कभी कोई कुलीग आ गया या किसी के साथ बैठ के उन्होंने चाय पी ली या बाहर चले गए, तो अब रमज़ान में वो सिचुएशन तो नहीं है। ठीक है, तो अब वो जो कर सकते हैं कि इफ्तारी के आइटम्स को थोड़ा सा खुद भी कंट्रोल करें, क्योंकि डेस्क जॉब है, इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है डेफिनेटली। और हमारे को एक रिलैक्सेशन का एक वो बन गया कि खाने के साथ ही रिलैक्सेशन को एसोसिएट कर देते हैं कि खाना ज़्यादा खाएंगे तो आप इफ्तार करें अपना फ्रूट से। फ्रूट चाट भी बन सकती है, हेल्दी फ्रूट चाट बन सकती है, और फ्लूइड पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन शरबत भी ले सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना भी फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनते हैं। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी इफ्तारी के अंदर। और क्योंकि आप डेस्क जॉब है, पूरे दिन बैठे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अगर एसी एनवायरनमेंट है तो वो डिहाइड्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि वो भी हो जाता है, और उसकी वजह से हम रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन को भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द लेस फ्लूइड इनटेक। तो अगर आप इफ्तारी के अंदर अपना प्लान करें कि मैंने एटलीस्ट 2 ग्लास पानी जरूर पी लेना है, तो ऑटोमेटिकली जो फूड आइटम्स है ना वो आप कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 1, एक तो इफ्तारी आप इस तरह से कर लें, फिर अपना डिनर को आप हेल्दी कर लें। ज़रूरी नहीं अगर आप नॉर्मल डेज में 2 रोटी खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं तो उसको क्वांटिटी को कम कर दें, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ मील। सही। एक और कॉल भी है आपके लिए। फिजा है कराची से, और हम माजरत चाहेंगे मुनीर साहब से और अब्दुल हनीफ साहब से। वो बहुत देर होल्ड करते रहे लाइन पे, लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। फिजा का फोन है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फिजा जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सोनिया? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा एक क्विक क्वेश्चन था, ये था कि एक तो वो बड़ी देर से डाइट के ये बात कर रही है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डाइट बताई नहीं है एक्चुअली कि क्या लेना चाहिए। एक्चुअली आई एम ऑन डाइट, और मैं साथ में जिम और एरोबिक्स भी कर रही हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड आफ्टर ईद, तो मुझे थोड़ा सा ये कंसर्न था कि इस टाइम स्पैन में किस तरह से डाइट को, मतलब अब समटाइम डाइटिशियंस तो यही कहते हैं कि आप रोटी और वो जो पराठा, क्या मतलब आप उसको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो आप अपनी डाइट से, तो व्हाट वुड बी द अदर ऑप्शन? उसको छोड़ के आप क्या हो सकते हैं? और एक हेल्दी उसको, क्योंकि दिन में हमने एरोबिक्स और वो भी अगर करूँ मैं तो फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है फिजा, क्योंकि शादी के जब आपके 10 दिन रह जाएंगे ना, तो एक गारंटीड बात है कि आपके कोई 8 से 10 पाउंड उन आखिरी 10 दिनों में गिर जाएंगे। आई एम होपफुल कि एवरी सिंगल पर्सन आई नो, बिकॉज वो आपकी हवाइयां उड़ चुकी होती हैं उस वक्त तक। तो उन्हें हम आपको जवाब देते हैं, आप अपना फोन रख सकती हैं। तो अच्छा, एक तो ये कि मोटिवेशनल फैक्टर बहुत स्ट्रांग है इनका तो बहुत ही स्ट्रांग है कि शादी होने वाली है। हमारा भी था, हम भी बहुत दुबले थे उस टाइम पे। काश तो वो इसलिए। अच्छा, कोई भी डाइटिशियन आपको रोटी और पराठा मना नहीं करेगी, ठीक है? वो ये आपसे जरूर कहेगी कि आप देखेंगे आप किस किस्म की रोटी ले रही हैं। एक तो व्हाइट वाली रोटी जो बाजार में मिलती है, इसको हम खमीर की रोटी या कहते हैं, नान वगैरह तो बिल्कुल ना खाएं, उसको अवॉइड करें, डेफिनेटली उसको अवॉइड करें। अच्छा, रोटी को आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन अगर रोटी नहीं इस्तेमाल करना चाह रही है तो ब्रेड स्लाइसेस ले सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रेड स्लाइसेस बेहतर हैं रोटी से। ब्रान, आप रोटी में ज्यादा, हमारी जो चपाती होती है उसके अंदर बेहतर ब्रान या फाइबर होता है, तो वो आपको फिलिंगनेस देता है, जो कि आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अगर ये पर्टिकुलरली फूड आइटम्स की वजह से, हमने भी सहरी की बात की कि सहरी में हम फ्रूट से शुरू करें, फिर आप अंडा खा लें या सालन या कबाब टाइप की चीज और रोटी, और अगर पराठा का मतलब है 1 या 2 टीस्पून तेल, ये नहीं कि यानी ऑयली वाली रोटी हम ये बात करते हैं, हम इसको इसके टर्म में कर लेते हैं। अगर आप सुबह सहरी में ये खा लें, बिकॉज ये एरोबिक्स भी कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक वो वाला फैक्टर भी है। तो अगर आप सुबह सहरी में अगर आप ना पराठा ना खाना चाहें या तेल वाली रोटी ना लें, अगर आप सिंपल रोटी ले लें और उसके बाद अंडा ले लें और उसके बाद दही ले लें, तो इट्स अ वेरी हेल्दी सहरी। एक और कॉल भी आपके लिए, क्या करें, किस तरह क्या करें? पारस साहब है शायद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी रमजान करीम की। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी खैर मुबारक। और कहते प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है, और मैं आई होप के
सहरी में भी आप हमारे साथ इस तरह लाइव शो करती रहें जिस तरह अफ्तार में कर रही हैं, बहुत जबरदस्त जा रहा है फर्स्ट क्लास की तरह। आपको पता है कि कसम से आप फिर फोन करके ये नहीं कहेंगी कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपसे आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे कॉल करके कहेंगी आप ये कॉल आप ये शो ना करें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये बेस्ट होगा कि अगर सहरी पे मैं करने लगी लाइव शो तो सब ये कहेंगे कि प्लीज आप ना करें, आप घर पे बैठे, ये हम ये जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तो सहरी सेट हो गई। डिनर में आपने कहा है कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो एक रोटी खाएं, 1.5 खाएं, वही सालन, वही सब्जी। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आजकल जो महंगाई का ज़माना चल रहा है, जहाँ आपको दाल 150 रुपए किलो और 180 रुपए किलो मिल रही है, तो गए वो ज़माने जब आप मुड़ के कहते थे कि भाई बस दाल सब्जी पे ही गुजारा चल रहा है। तो ये भी मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछना चाहूँगी कि गोश्त, एक तो लोग हैं जो गोश्त खो रहे हैं और कोई लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे। सेंसिबल ईटिंग जो है वो किसी भी हम हवाले से अपनी जिंदगी में एडजस्ट कर सकते हैं। बात करेंगे एक वक्फे के बाद।